कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन जब उसी लक्ष्मी की शादी की बात आती है तो कई गरीब माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है। आर्थिक तंगी, समाज की रस्में और रिश्तेदारों की बेरुखी सब मिलकर उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसे ही मुश्किल वक्त में एक शख्स फरिश्ता बनकर सामने आता है। आज शहर के प्रभात पैलेस और ढानी तेजा सिंह में एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे दो परिवारों की बेटियों की शादी में मामा बनकर पहुंचे मनीष सिंगला। जी हां, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला ने न सिर्फ भात की रस्म निभाई, बल्कि दोनों बेटियों को आशीर्वाद के साथ ढेरों उपहार भी भेंट किए। वहीं दोनों बेटियां ही उपहार और मनीष सिंगला का आशीर्वाद पाकर बेहद खुश नजर आई। परिवार के सदस्यों ने कहा कि जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहां मनीष सिंगला उम्मीद की नई किरण बने हैं। जब हमने मनीष सिंगला से इस बारे में बात की तो उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में कहा, यह सब मेरी स्वर्गीय माता श्रीमती सुशीला देवी के दिखाए रास्ते और मेरे इष्ट देव बाबा श्याम की कृपा से संभव हो पाता है। बेटियां पैदा नहीं होती, वे अवतरित होती हैं। उनकी शादी में भात की रस्म निभाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं दोनों परिवारों ने मनीष सिंगला की दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पापा भी आए हैं, इनमें भैया भी आए हैं, बेटा भी है, सब बहुत अच्छे हैं। सारा शादी का सामान लेकर के पहुंचे हैं। पूरा सामान पहुंचे, पूरे सामान के साथ पहुंचे। मैं बहुत खुश हूँ भी, आज मेरी बेटी की शादी में पूरे मान सम्मान के साथ ये सब लोग आए हैं। सागी मामो आवा ना आवा, मनीष तो आए। हाँ जी, भैया पहुंच गए। इनमें मेरे भैया दिख रहे हैं, मतलब है ही भैया ही है मेरे। तो पापा मेरे है नहीं, एक्सपायर हुए हैं, तो इनमें पापा भी है, सब इनमें दिखाई दे रहे हैं मेरे को। मैं बहुत खुश हूँ। तो और कोई नेता भी आए हुए क्या यहाँ सामान लेगी? नहीं, पहली बार ही है। ठीक काम करने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। सारो सामान लेके पहुंचे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लग गया जी। बाप को सामान दियो, भाई को सामान दियो, सब बहुत अच्छा लग गया जी। मेरी बेटी ने सारों में भी बात भर दियो मुकम्मल। बात भर दियो, पीर का बन गया आया। बहुत बढ़िया लग गया। अच्छा काम करिए। बहुत बढ़िया काम करे जी, बहुत अच्छा, बहुत मन खुश है जी। बहुत अच्छा लगा जी मेरे को, बहुत सहयोग दिया है मेरे को, बहुत बधाई हो इनको। बहुत अच्छा लग रहा है जी, अभी तक मैंने देखा नहीं कहीं इतना सहयोग। इन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया है। तो नेता तो शहर में बहुत है। हाँ जी, बहुत है। यहाँ कोई सामान लेके आओ है कि नहीं जी, मैंने तो देखा नहीं अभी। बहुत बधाई हो इनको। हाँ जी, बढ़िया काम करने ला रहे हैं। अच्छी मदद हुई है सारी। हाँ जी, बहुत मदद हुई है जी। आगे ये काम और जारी रखना चाहिए क्या ना? हाँ, जारी रखना चाहिए जी। गरीब ग्रुप की बहुत मदद करने ला रहे हैं। बहुत बढ़िया सोच है जी इनकी। सोच आगे से आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा, शहर के लिए बहुत अच्छी है। किसी का सहारा बने, बहुत अच्छी है। आज गरीब आदमी को इतना सहारा मिल जाए, बहुत अच्छा है। ये इनका पिताजी पहले ऐसे करता था, ये माता के करने पे कर रहे हैं, बहुत अच्छे है। ऐसे बेटे घर घर जमने चाहिए। नेता है, कोई नारियल फोड़ है, कोई फलाना फोड़ है, नेता ही है, दिखाओगे। वो तो 4 दिन चमकते हैं इलेक्शनों के दिन में, बाद में कोई चमकने वाला नहीं है। बात करने वाला एक ही है। बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया। ऐसा परमात्मा इनकी उम्र लंबी करे और सोच बड़ी रखे इनकी। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में जिसका गठन हुआ, 2 मुहिम विशेष तौर पर हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही है। एक बहन बेटियों के भात भरने का और दूसरा बच्चों को स्कूल में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का। आज जो बहन बेटियों के भात भरने का कार्यक्रम है, उसकी कड़ी में हम जो आज यहाँ पहुँचे हैं, ये दर्शना और जगदीश जी की बेटी सलोनी, इसकी शादी है, उसका भात भरने के लिए हमारी पूरी टीम, मुनीष जिंदल जी, अरविंदर शर्मा जी, योगेश जी और सब साथी यहाँ पहुँचे हैं। ये माता श्री का मैं बड़ा दिल से, और पितरों का, श्याम बाबा का, इष्ट देव का और इस परिवार का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये जो सौभाग्य के क्षण, आनंद के क्षण, उत्सव के क्षण जो मेरे जीवन में इन्होंने दिए हैं, जो ये भात भरकर, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आत्मा का जैसे नृत्य हो रहा हो और आत्मा का श्रृंगार हो रहा हो,
तो ऐसे कार्यक्रम जो है बिना माता श्री की कृपा के और परिवार के, तो मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से इस परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बेटी का दाम्पत्य जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाए, उल्लास से भर जाए, ऐसी सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये सब मैडम मेरे इष्ट देव और मेरी माता श्री की कृपा है, जो ये जीवन में उन्होंने मेरे आनंद के क्षण लिखे हैं। इससे बड़ा आनंद और जीवन में कोई नहीं हो सकता कि बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य मिले। हम जब बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल थे, राजभवन में रहते थे, 10,000 करोड़ रुपए का राजभवन था वो, तो वहाँ रहकर भी इतने आनंद के क्षण नहीं मिलते थे जो ये बहन बेटियों के भात भर के जो आनंद मिलता है। तो मैं बहुत इस परिवार का दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे ये सौभाग्य के क्षण इन्होंने प्रदान किए। हाँ, नंदी घोष एक रथ शुरू किया है। कोई भी सिरसा का परिवार, किसी के घर में कोई खुशी का माहौल है, गमी का माहौल है, तो उसको अगर कोई भोजन की व्यवस्था की जरूरत है और वो भोजन अपने रिश्तेदारों को कराने में असमर्थ है, तो वो हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम से संपर्क कर उस नंदी घोष को बुला सकता है। उसमें 100, 150, 200 लोगों तक का खाना हम उसके घर पर पहुंचा सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको, किसी के भी पड़ोस में किसी बहन बेटी की शादी है और कोई जरूरतमंद परिवार है, तो वो हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। बहन बेटियों का भात भरने की जो मुहिम चलाई हुई है सबके लिए है। जितने भी ज़्यादा इसमें भात भरने का हमें सौभाग्य मिलेगा तो हम अपने आप को बड़ा वो इसमें गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये सब मेरी माता श्री की प्रेरणा है, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के दिशा निर्देश है और उन्हीं की जो है इच्छा से ये सब संपन्न हो रहे हैं। और मैं उनका फिर से अपनी माता श्री का चरणों में नमन करते हुए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जो मेरे जीवन में उन्होंने ये क्षण खुशियों के, आनंद के लिखे, तो सब उनकी कृपा से और उन्हीं के आशीर्वाद से सब संपन्न हो रहा है। आज लगभग 1948 दिन हो गए। एक एक दिन जो है जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल उनका कर्ज है जिसको उतारा नहीं जा सकता। तो मेरी माता श्री जो है लगभग 500 या 550 दिन ऐसे हैं जिस दिन उनकी याद में कुछ ना कुछ जो है जरूर उनके चरणों में समर्पित हुआ होगा। तो ये सब उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, वरना ये सब कुछ असंभव है, संभव है नहीं। तो सब उनकी दया से ही है। बनता है जी, कुछ कहना चाहोगे कि मामे नहीं मामे दे रूप से है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है, बहुत जिन्हें में मदद की बहुत बहुत शुक्रिया है मनीष जी ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ परमात्मा ये तो भी ज्यादा तरक्कियां बख्शे जी। चंगा काम कर रहे हैं जी। बहुत ज्यादा जी। हम सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे घर पे पधारे। हमें बहुत अच्छा लगा कि ये गरीब लोगों की सहायता करते हैं। मालिक इनको और तरक्की दे, ये ऐसे ही लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका जो आके भात भरा बेटी का। सगे मामा तो नहीं आए अभी तक, लेकिन ये यही मामा है कि इन्होंने आके भात भरा, इनकी इज्जत करी, माँ बाप को मान सम्मान मिला, हमें भी साथ में मिला मान सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की कभी मुहिम देखी थी कि इस तरह नहीं जी, नहीं देखी। पहली बार तेजा सिंह ढाणी में हमने पहली बार देखा है, इनकी वजह से ये हुआ है, पहली बार ही हुआ है। तेजा सिंह ढाणी में पहले ऐसा नहीं हुआ कभी, पहली बार हुआ है। नेता कुछ लेने तो आते हैं, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा। हाँ जी, देने आए हैं। पहले जितना जो भी कुछ आया मांगने आए, वोट दो ये दो, लेकिन ये देने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अपने बड़े भाई मनीष सिंगला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी हमारी बेटी की शादी में आके बात भरी और मामा के रूप में इन्होंने, मामा और नाना के रूप में इन्होंने बात भरने का जो काम किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे वार्ड में ये ऐसे गरीब बहन बेटियों की शादी में बात भरते रहे। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और जो भी कोई गरीब बहन बेटियां हैं उनको भी, उनकी शादियों में जो भी भाई साहब ने बात भरी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहन बेटियों का भात भरने की कड़ी में आज जो हम ये तेजा सिंह जी की ढाणी में ये बख्शदीप कौर जो बेटी है इसकी शादी है, ये तो उसकी शादी में भात भरने के लिए हमारी पूरी टीम इनके निवास स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं। ये आज 59वां भात है। सन 2025 में 51 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। तो ये बड़े जीवन के आनंदित क्षण हैं, बड़े सौभाग्य के क्षण हैं जो ये बहन बेटियों का भात भरने का सौभाग्य मिलता है। इसके लिए मैं अपनी माता श्री, इष्ट देव, पितर देवता
और इस परिवार का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो ये सौभाग्य के क्षण हमारे को प्रदान किए। मैं अपनी तरफ से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से इनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बहन बेटी जो बेटी है बख्शदीप कौर, इसके दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाए, उल्लास से भर जाए, आनंद से भर जाए, इसके जीवन का प्रत्येक क्षण आनंदमय हो जाए, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मनीष जी, उड़ीसा की झलक जो है वो सिरसा में देखी जा रही है। जिस तरह से आपने जो गौशाला के अंदर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया है और उनके चरणों में माता जी विराजमान है, क्या कुछ कहेंगे? बाबूजी 5.5 वर्ष तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे। राज्यपाल जिसको लाट साहब भी कहते हैं, राजभवन जिसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए की थी। तो एक मन में था कि उड़ीसा की जो भी संस्कृति है, वहाँ की जो भी विरासत है, उसको सिरसा में स्थापित किया जाए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, उसी रथ के भगवान जगन्नाथ जी जिस पे विराजमान होकर रथ यात्रा करते हैं, उसी रथ के 2 पहिए रॉयल हवेली में स्थापित किए गए। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भी रॉयल हवेली में बनाया गया। चौधरी देवीलाल गौशाला में भी भगवान जगन्नाथ जी को स्थापित किया गया। कोणार्क चक्कर भगवान सूर्य का, वो भी स्थापित किया गया ताकि लोगों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर और उन पहियों के पवित्र दर्शन कर अपने जीवन को, उनको जो है जीवन में आने वाली हर कठिनाई को वो दूर कर सकें। इसके लिए वो सब यहाँ पर स्थापित किया गया है।